I'm sure you've answered this many times. Yes, but the thing is कि उस टाइम आपके जहन में वो चीज़ आती नहीं है क्योंकि आपको ये होता है कि जो बंदा जो सिचुएशन के अंदर है उसे हमने निकालना है और सेफ एंड साउंड निकालना है। जब भी इस तरह की मॉब लाइक सिचुएशन क्रिएट होती है उसके अंदर आपने सबसे पहली जो चीज़ इंश्योर करनी होती है वो ये है कि जो बंदा अंदर मौजूद है उसको किसी तरह मॉब से डिसंगेज करके आपने लेके जाना है। उस टाइम मॉब के अंदर सिर्फ वो खातून मौजूद नहीं थी whose life was in danger, उसका हस्बैंड भी था। तो बात ये है कि खातून को अलग निकाला, हस्बैंड को अलग से निकाला कि the mob did not get to know. So the only thing during that stressful situation जो हमारे जहन पे थी वो ये थी कि हमने खातून को और उसके हस्बैंड को जिंदा यहाँ से सेपरेट करके निकालना है। इससे पहले भी जब एक ब्लास्फेमी का इंसिडेंट हुआ था वो भी इचरा में ही हुआ था एंड वो रात को हुआ था एंड 15-year-old boy was involved in that। उसके अंदर उस टाइम घर के ऊपर वो बच्चा मौजूद नहीं था लेकिन घर के ऊपर उसकी माँ और उसकी बहन मौजूद थी। सो व्हेन वी एंटर्ड दैट हाउस दे बोथ वर ट्रेम्बलिंग बिकॉज बाहर लोग खड़े हुए थे और रात का वक्त होने का ये तो हमें जला देंगे। सो व्हाट वी डिड वाज दैट वी मेड द SHOs वेयर बुर्कास एंड देन वी उस खातून को भी बुर्का बनाया, एक SHO को भी बुर्का बनाया। हम लोगों ने बाइक से बिठाया और हम लोगों ने कहा कि तुम उस साइड पे निकल जाओ और तुम उस साइड पे निकल जाओ। So that is exactly that is what is important. So the thing is कि उसके बाद फिर then you have to identify the key stakeholders in that situation. The people who can placate the situation वो बहुत ज़रूरी होते हैं। उसके लिए we repeatedly say कि आपको मरासिम कायम करने हैं। आप जिस भी जगह के ऊपर आपकी तैनाती होती है वहाँ के आपको लोकल्स का पता होना चाहिए। जाएं बाजार के अंदर जाके बैठ जाएं। अगर कोई मेजर इंसिडेंट हो गया है उससे पहले इचरा के अंदर 4 बच्चे जल के मर गए थे, उनका जनाजा पढ़वाएं, उनकी तदफीन तक कब्रिस्तान में खड़े रहें। gain trust of gain people. trust. That is what कभी कभार ये टाइम नहीं होता करने का, you know, to I mean you have to dive into a situation without any pre-planning. अच्छा, आपकी inner prep क्या होती है before a stressful situation? Because from the minute I walked into this space and I'm meeting you for the first time, I can sense, मुझे अब मैं ये observe करती हूँ कि किस इंसान की nervous system की state क्या होती है। And I observed कि you are a very regulated and a very calm person. Of course, ये skill आपने over time practice भी किया है how to stay calm in a stressful situation, but not everyone does this. लोग जिनकी high stress jobs होती हैं वो high stress ही रहते हैं। What do you do to keep yourself so regulated and calm? The thing is कि आपने वो सुना होगा कि when Parsis migrated to the subcontinent, they met the king and they asked him कि we are going to live here, and he said that how can you live in a place where you know the majority जो religion है वो कोई और practice करते हैं और आप कैसे रहेंगे? And then they went back, they talked और उसका crux उन्होंने ये निकाला कि हम लोग वैसे रहेंगे। I could be wrong, I could be misquoting, लेकिन जो crux हमें पड़ा है वो ये कि हम ऐसे रहेंगे जिस तरह पानी के अंदर तेल के दाने रहते हैं, या फिर शायद बाद में लोग कोट करते हैं कि आटे में नमक होता है या इस तरह। सो द पॉइंट इज कि यू शुड बी इन अ सिचुएशन व्हाइल नॉट बीइंग इन इट। अटैच नहीं होना, you should not get attached to anything. Emotional you would detachment. not be able to do anything successfully if you get too attached to it. So most people confuse that with not having empathy. No, that's right? not the case. Right? Not with you, but लोगों को लगता है कि अगर आप डिटैच्ड हैं एक सिचुएशन से और आप इमोशनल नहीं हो रहे और आप स्ट्रेस नहीं हो रहे तो आपको फर्क ही नहीं पड़ता। आप में तो दिल नहीं है और आप में एम्पैथी नहीं है। तो डू यू एवर हैव टू फेस दैट? आई थिंक मुझे जब ये हुआ है ना सारा इंसिडेंट तो उसके बाद मेरी वालदा जो नहीं है शी वाज लाइक कि तुम्हें जो नहीं है वो बेजुबानों की दुआएं लग गई। And I started thinking about it. तो जो she was like, जो तुमने जानवर बचाए हैं ना, I was at my Pilates class recently and a girl came up to me and she goes like, I adopted one of your special branches dogs. और उसने फिर मुझे pictures दिखाए। उसने कहा 2 साल हो गए he's with me and can you imagine that his body might be lying somewhere under the ground अगर उसको आप euthanasia ban ना करवाते ना। तो that hit me. तो द पॉइंट इज कि मुझे लगता है कि एम्पैथी वगैरह चीज़ें ज़रूरी हैं, होती हैं, लोगों के ज़हन में ये ज़रूर आ सकता है, स्पेशली आफ्टर जो क्रिटिसिज्म आया था इशरा इंसिडेंट के बाद कि आपने वो वीडियो क्यों रिकॉर्ड करवाई। वो क्यों रिकॉर्ड करवाई? एग्जैक्टली, बिकॉज वो you have to be dispassionate about it. You have seen your country lose a lot of people because of blasphemy and issues related to it.
and we didn't want a woman to have her life in danger for the rest of her life, क्योंकि हमें ये नहीं पता था कि उधर जब इचरा इंसिडेंट हुआ है तो कितने लोगों ने उसकी शक्ल रिकॉर्ड की होगी, कितने लोगों के पास उसकी तस्वीरें होंगी. कोई भी विजिलेंटी, सो कॉल्ड फैनेटिक, सो कॉल्ड विजिलेंटी एंड अ फैनेटिक, अगर उसे वो लड़की खातून नजर आ जाती किसी शहर में और डिसाइड कर लेता इसको मैंने मारना, विदाउट थिंकिंग बस. So these are the kind of decisions. उसमें हाँ, people could have accused कि इसके अंदर empathy नहीं है. Why would she make that woman go through this? Because there's certain things that you need to do at the ground, in the field, जो long term के अंदर उसकी safety के लिए और उसके बच्चों की और उसकी family की safety के लिए important थी. We are still in contact, and whenever she messages me on Instagram, so I wish I could, read one out. मतलब, do you want read to? one out. Okay. I would love that. Please. I mean, it's. She must be so full of gratitude every single day, because anybody can be in that situation और इस तरह misunderstanding के through कुछ भी हो सकता था. Although there's so much I want to ask you, and I hope Sharbano that a few months down the line हम एक और इस तरह interview कर सकें. Off duty, what are you like? Are you a music buff? Are you a foodie? I can tell that you have a very dedicated fitness routine. एक तो आपको देख के लग रहा है, आपकी nervous system की regulation से भी लग रहा है. Then you spoke about Pilates. Tell us about that. What is your fitness routine? We've recently, me and my best friend have started Pilates. Prior to that, it was more, मतलब एक gym routine होती थी. ठीक है. आज भी बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी तो she woke me up and she was like, "You have to go." And I was like, "Okay, ठीक है, I'm coming to pick you up." So we do it from 8:30 to 9:30 in the morning. Every day. For 4 days a week. 4 days a week. तो बस चल रही है लाइफ. उस टाइम इस वजह से करते हैं ताकि कोई तंग ना करे, कोई 1-5 की कॉल नहीं होती है, ऑफिसर्स सो रहे होते हैं, so that gives you a me time kind of. Yeah, so important. So what about your diet? I eat whatever I feel like eating, or whatever is cooked at home. I'm not a picky eater. Never been in my life. तो वो शुरू में ही अगर शक्ल बनती भी थी तो उन्होंने कहा कि जो मेज़ पे पड़ा है वही खाना है, ठीक है. तो वो एक आदत है. Never been a picky eater. No, but I mean, I'm sure whatever you eat वो आपकी routine को affect तो करता है. अगर आप heavy खाना खा लें तो laziness आएगी. अगर आप fresh grilled light food खा रहे हैं तो आप में और energy So I रहेगी. think I have breakfast and then I don't eat anything for the day, and then I have my dinner around 7, 8. That's it. और अगर रात को, for my husband is craving, so if he's craving something, then he has something. And do you get time to? I mean, of course, I'm sure you find time to listen to music. Do you? पहले शुरू में होता था टाइम, अब नहीं, बिल्कुल भी नहीं. तो अब अगर कोई पूछता भी है ना, आफ्टर मैरिज स्पेशली, अगर कोई पूछता है कि लाइफ कैसी जा रही है, हैज इट चेंज्ड, आई वाज लाइक थैंक गॉड इट हैजंट चेंज्ड. बट मेरा जवाब हमेशा यही होता है कि 2 बहुत मसरूफ लोगों की शादी हो चुकी है, so he's busy with whatever he's doing, I'm busy with whatever I'm doing, so we primarily don't get time to do a lot, like indulge in music or something. But I like to read. I like to read. I do make time out for that. Amazing. Because I think reading helps. And आपके husband supportive हैं with your He's entire a lovely career? man. Oh. Yeah. Wow. You know what? You've collected great karma for yourself. I think it's important to have to be with somebody who has his own identity. That's why I got married late. Top 3 things that you looked for in your husband? Having his own individual identity, being calm, and being absolutely secure with himself. I love that. Top 3 things that Pakistan needs to change, that you wish you could change. Look inwards. Become global citizens as opposed to national citizens, because the world is changing at a rapid pace, and be kind to each other. So this is for Pakistani कौम. Yes. और पुलिस फोर्स में 3 चीजें जो आप चाहेंगी कि आप अपने टेन्योर में बदल सकें. The way you